आज हम 10th क्लास का जो चैप्टर नंबर 2 है, ए लेटर टू गॉड, उसको ट्रांसलेट करेंगे। तो सभी बच्चे बड़े ध्यान से पढ़ना है और अपनी बुक को अपने पास में रखते हुए बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। ए लेटर टू ए गॉड। ओके, लेट वी स्टार्ट। द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली, केवल संपूर्ण घाटी में एकमात्र घर, सेट ऑन द क्रस्ट ऑफ ए लो हिल, जो कि एक कम ऊंची चोटी के ऊपर स्थित था। फ्रॉम, जहाँ से दिस हाइट वन कुड सीन द रिवर एंड द फील्ड ऑफ रिपन क्रोन डोटेड, जहाँ से यानी कि जिस ऊंचाई से अच्छे प्रकार से नदी और पकी हुई फसल को देखा जा सकता था। विद द फ्लावर दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, फूलों से ढकी हुई जो कि एक अच्छी फसल का गारंटी होती है या फिर चिन्ह होता है। द ओनली थिंग्स द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनफॉल और ए लिएस्ट ए शावर। दी ओनली थिंग्स, केवल एकमात्र पृथ्वी को अब एक भारी बारिश या फिर कम से कम एक शावर, कम बारिश की आवश्यकता थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लैंचो, सुबह से ही लैंचो, हु न्यू, जो जानता था, हिज फील्ड इंटीमेटली, बड़ी तन्मयता से, यानी कि बड़े पास से, अपने खेत के विषय में जो जानता था। हैड डन नथिंग एल्स बट सीन द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, सुबह से ही केवल आकाश में जो नॉर्थ ईस्ट साइड थी, उत्तर पूर्व दिशा को देखता रहा। सेकंड पैरा, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, हम आज एक बारिश होती हुई देखेंगे। अपनी पत्नी से कहता है या फिर आज बारिश होने वाली है। द वुमेन, स्त्री, हु वाज प्रिपेयरिंग सफ़र रिप्लाइड, जो कि शाम का भोजन बना रही थी, तैयार कर रही थी। येस गॉड विलिंग, यदि ईश्वर की इच्छा हुई, आवश्यक ही। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़े बच्चे थे, लड़के थे, वे खेत में काम कर रहे थे। वाइल, जबकि द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, और छोटे घर के पास में खेल रहे थे। अनटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल, और तभी स्त्री ने सभी को खाने के लिए बुलाया। कम फॉर डिनर, खाने के लिए आ जाओ। नेक्स्ट पैरा होगा हमारा, शुरू करेंगे। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, खाते समय, यानी कि जब वे भोजन कर रहे थे। जस्ट अ लैंचो हैड प्रिडिक्टेड, जैसा कि लैंचो ने भविष्यवाणी की थी। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, बारिश की बड़ी बूंदें गिरना स्टार्ट हुई। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व से। ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड, विशाल पर्वतों के बड़े बड़े क्लाउड, बादल, कुड बी सीन, दिखाई देने लगे। अप्रोचिंग, आते हुए। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट्स, और हवा भी ताज़ी और सुहानी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न, लैंचो का बाहर जाने का कोई और कारण नहीं था, बल्कि टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर उस बारिश वर्षा के आनंद को अनुभव करने के अलावा कोई और कारण नहीं था। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेमेड, और जब वो वापस आया तो उसने कहा, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये आकाश से बारिश की बूंदें नहीं गिर रही है। दे आर नाउ कॉइन्स, न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। दी बिग ड्रॉप्स, बड़ी बूंदें, 10 सेंट पीसीज एंड लिटिल वंस आर 5 पीसीज, यानी कि बड़ी बूंदें 5 सेंट है और जो छोटी बूंदें है वे बड़ी बूंदें 10 सेंट की है और 5 बूंदें छोटी बूंदें 5 सेंट की है। पैराग्राफ नंबर हमारा 4। विद ए सेटिस्फाइड expression he regarded the field
ऑफ रिपन क्रॉप्स विद इट्स फ्लावर्स, यानी कि जो वह अपनी फसल से पूर्णतः संतुष्ट था। द फील्ड रिपिन पकी हुई कौन की फसल से। ड्रैप्ड इन ए कर्टेन्स ऑफ रेन, या ना ओके, जिसको अब बारिश की चादर ने घेर लिया था। बट सडनली, अचानक ही, ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन, एक तेज हवा स्टार्ट हो गई, चलनी प्रारंभ हो गई। टू ब्लो एंड along with rains very large hailstones began to fall, और बड़े बड़े ओले पड़ने लगे। These truly did resembles new silver coins, ये वास्तव में नए चांदी के सिक्के हैं। The boys exposing themselves of the rain, बारिश में जाकर बच्चे ran out collecting the frozen pearls, उन जमे हुए मोतियों को या सुनहरे मोतियों को इकट्ठा करने लगे। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, अब बहुत बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, लेंचो ने कहा। आई होप इट्स पास क्विकली, मुझे आशा है कि ये जल्दी बीत जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, परंतु यह जल्दी पास यानी कि नहीं बीता। फॉर एन आवर, एक घंटे तक द हिल रेन्स ऑन द हाउसेस, ओले पड़ते रहे। दस गार्डन, बगीचा, हिलसाइड्स, पहाड़ की किनारे, द कॉर्नफील्ड, पकी हुई फसल, ऑन वूल वैली, संपूर्ण घाटी। द फील्ड वाज वाइट, पूरा का खेत सफ़ेद हो गया। इट इज़ एज इफ कवर्ड विद द साल्ट, जैसे ऐसे दिखाई दे रहा था जैसे कि नमक से ढका हो। नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, एक सिंगल पत्ती भी पेड़ पर नहीं बची थी। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। द फ्लावर्स वर गोइंग फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से सभी फूल नीचे गिर गए थे। लेंचो सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई। वैन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जैसे ही वह तूफान रुका। ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, वह फील्ड के बीच में आकर खड़ा हो गया। एंड सैड टू हिज सन्स, और अपने पुत्रों से कहा। बस आज हम यहीं तक रखेंगे। आपको ये जो 4 पैराग्राफ्स है वही याद करने हैं, और अगली वीडियो हम कल डालेंगे। तब तक बच्चे इन्हीं 4 पैराग्राफ्स का बार बार रिवीजन करेंगे और इनका अध्ययन करेंगे। तो हमारा जो चैप्टर है वो यहीं समाप्त होता है, ए लेटर टू गॉड। धन्यवाद।